करुणामयि कनिकरिसि भवबन्धन परिहरिसि चिन्नमायि मोರೆಯೊಂದೇ ಪದಬಲದಲ್ಲಿ ನೀಡು ಅಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಮೆರೆಸಿ ಗುರಿ ಕಾಣದೆ ಬಳಿ ನಡೆಸಿ ಜೊತೆ ಬರುವವರನ್ನು ಕಾಣಿ ಏಕಾಂಗಿಯಾಗಿ ನಾ ओंकारं संयुक्तं नित्यं जानन्ति योगिनः कामं चिदं चैव ओंकाराय नमः अविरतशब्दगणोगाय व्रक्षाय सकलभूतधर्मनिकरङ्काय मणिमुपासिततीर्थाय सरस्वती हरितमोदता अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः श्रीपरमगुरवे नमः परमप्राचार्यगुरुभ्यो नमः सकलगुरुश्रेष्ठं संपरिवर्तकं धर्मसम्बन्धं प्रतिरोधिकानं शास्त्रं श्री सूक्तिमुक्तावलीनामधेयं तस्य मूलवृत्तिकाय सर्वदेवा नित्यब्रह्मणि सिद्धदेवा तेषां शास्त्रे संरक्षां चित्तचित्तश्रोताय साधान्त्यासनं मंगलं भगवान् देवो मंगलं भक्तमामणि मंगलं कुन्दकुन्दाय जयनमस्तु मंगलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणिकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जयं मेरे पंचकर्मेष्टि भगवान की जय पंचकर्मेष्टि भगवान की जय भगवान की जय भगवान की जय भगवान की जय महादेव भगवान की जय बाहुबली भगवान की जय भगवंतों की जय श्री गुरुदेव की जय आचार्य श्री सोमनाथ जी स्वामी की जय आचार्य गुरुदेव श्री देवानंद जी महाराज की जय गुरुदेव श्री जयगुरु जी महाराज की जय समस्त आचार्यों की जय महाराज की जय राजस्वामी मानी माता की जय मुक्तावली सत्य की जय की जय बोलो देवसागर महाराज की जय सिंदूर प्रकरस्तभाकरुषिर घोड़े कषायाटवी रामाश्चिर्निजय प्रबोध दिवस सूर्योदय मुक्तिश्री कुचकुम्भ कुमरस श्रेयस्तरो वल्लभ उल्लासः प्रमयोन्नखदिवर सुक्ति मुक्तावली शतक का स्वाध्याय सभी कर रहे हैं। कल मंगलाचरण में भगवान पार्श्वनाथ भगवान की स्तुति करते हुए आचार्य कहते हैं सिंदूर प्रकरस्तः परिसर कोले कषाया। क्या कहा कि पाश प्रभु के चरण कैसे है, पाश प्रभु के चरण कैसे है, उनके नख कांति नख से जो उनके नाखून से जो कांति जो प्रभा जो तेज निकल रही है वो कैसी है। यह बातों तुम सभी की रक्षा करें, हम सभी की रक्षा करने, किससे रक्षा करने वाले हैं, चोर डाकू से रक्षा करने वाले हैं क्या है, किससे रक्षा करने वाले हैं, जो ज्ञान का हमारा शत्रु है। दुख का कारण क्या है, अज्ञान है। सारी तकलीफ का कारण क्या है, सारी परेशानी किसकी वजह से है, ज्ञान का अभाव की वजह से, अर्थात अज्ञानता की वजह से। और उस अज्ञानता का नाश करने वाले क्या है कि प्रभु के चरण कमलों के शरण के अलावा और कोई दूसरा साधन नहीं है। यहाँ पर क्या है, हम सभी की रक्षा करें। प्रोड़े सिंदूर प्रकरण तब कर शिर प्रोड़े सिंदूर प्रकरण। क्या कहा कि भगवान के किया गया द्वारा जो किया गया भीषण तत्व है वो किस प्रकार से है कि उस हाथी के मस्तक में लगे सिंदूर के समूह कैसे समूह है, और वो समूह कैसे है, कषाय रूपी जंगल को हमेशा
कषाय रूपी जो जंगल है, कषाय क्यों करता है व्यक्ति? कषाय क्यों करता है? अज्ञानता के कारण वो क्या करता है? कषाय क्यों करता है? क्योंकि कषाय क्या करती है? आत्मा को जलाती है, मेरी शांति को, सुख को मुझसे छीन लेती है। और इसी अज्ञानता के कारण, इसी कषाय रूपी जंगल में वो क्या रहता है? हमेशा हरा भरा रहता है। कषाय कैसे रहती है? हमेशा दधिज्ञान रहती है। कषाय करने को हर व्यक्ति तैयार है। क्रोध का अवसर आया तो क्रोध कर लिया, लोभ का अवसर आया तो लोभ कर लिया, मोह का अवसर आया तो मोह कर लिया, राग द्वेष आदि कर रहा है। लेकिन क्या करें? जो भगवान के चरणों कमलों की शरण में आ जाता है, उसके समस्त कषाय रूपी अग्नि, कषाय रूपी जंगल को क्या करने वाले हैं? नष्ट करने वाले हैं। दावानल, इस प्रकार से बेंकी लगता है ना, जंगल में बेंकी लगता है या नहीं लगती है? अब कितना अभी लगा था ना, अमेज़न के जंगलों में आग लगा था, कितना बड़ा जंगल था, और कैसे इतना बड़ा जंगल भी क्या हो गया? नष्ट। उसी प्रकार से ये जो कषायों का जंगल है, कषायों के कटवी है भीषण, उसको रावण नल के समान नष्ट करने के हर शक्ति को क्या कह रहे हैं? इसी प्रकार भगवान के नख में लाल थे जो मुक्ति रूप स्त्री को वयस्क जल कल्याण के रूप दृष्टि को वो कैसे है कि मुक्ति रूपी स्त्री को प्रदान करने वाले हैं और कल्याण को करने वाले हैं। ऐसे दासगुरु के चरण कमल हम सभी की रक्षा करें। दूसरी गाथा में क्या कहा कि आचार्य महाराज अपनी लघुता को व्यक्त कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं? लघुता है ना, क्या होता है कि भाई थोड़ा सा ज्ञान हो गया, थोड़ी सी समझ हो गई, थोड़ी सी शास्त्र पढ़ लिए तो क्या हो जाता है? देखो इतने बड़े आचार्य होकर के वो भी अपने आप को कैसा कर रहे हैं? अपनी लघुता को व्यक्त करें। क्या करें? संता संतु मम प्रसन्न मनसो वाचां विचारोदिता स्तुत्यं भगवनिष्ठः परिमलं वातान्वितन्ति यतः किं व्यावर्जनयानया यदि गुणो सादात् तस्यासतां तस्य ते स्वयं कर्ता प्रसन्न मन वाले संत सज्जन पुरुष अनुवाचा मेरे वचनों के विचारों संतों विचारों में उद्यमवान हो, जैसे जल कमलों को उत्पन्न करता है और वादा वायु की सुगंध को फैलाती है, अथवा क्या कह रहे हैं? आशा पूर्ण बसती। इन मेरे वचनों में यदि गुण है तो अन्या इस प्रार्थना से क्या प्रयोजन है? क्योंकि ते गुण स्वयं प्रार्थना करता, स्वयं विस्तार करने वाले होते हैं। प्रार्थना की, और यदि स्वयं यश नहीं कर सकते तो प्रार्थना से क्या प्रयोजन है? क्या करें? इस श्लोक में का आचार्य ने अपने लघुता को व्यक्त किया। क्या कह रहा है कि महता बनने के क्योंकि सज्जन पुरुष स्वभाव से ही गुणगाय होते हैं और दूसरे के दोषों को ग्रहण। क्या कह रहे हैं कि भाई जो सज्जन पुरुष होते हैं वो गुणों को ग्रहण करते हैं, दोषों पर उनकी दृष्टि नहीं। आचार्य कहते हैं कि हम इस ग्रंथ का निर्माण कर रहे हैं सो पूर्वाचार्यों की परंपरा से कर रहे हैं। ये जो सत्य है ये मेरे नहीं है, पूर्वाचार्यों ने जैसा कथन किया उनके अनुरूप मैं कह रहा हूँ। अपनी तरफ से मैंने कुछ भी नहीं कहा कि मेरी बुद्धि से
भक्ति उस ग्रंथ की रचना की है। भक्ति के वशीभूत होकर के ग्रंथ की रचना की है। आचार्य श्री मानतुम स्वामी ने भक्तामृत स्तोत्र की रचना की तो किस लिए की? उनको कैद में डाल दिया गया था, जानते हैं सभी? उनको कैद में डाल दिया गया था और वहां पर भक्तामृत स्तोत्र की रचना करी तो वो ताले तड़तड़ टूट गए और आचार्य श्री मानतुम स्वामी उस कैद से छूट गए। लेकिन तालों को तोड़ने के लिए आचार्य श्री ने भक्तामृत स्तोत्र की रचना की थी क्या? तालों को तोड़ने के लिए की थी क्या? भक्ति। वो जंगल में भक्ति कर रहे थे, वैसे ही उनके लिए जेल भी वो क्या है सामान्य। उनके यहाँ उनको कोई जेल और जंगल में कोई भेद नहीं है। जैसा जंगल वैसा वहाँ भी भक्ति कर रहे थे और यहाँ भी अपनी भक्ति में लीन हो गए। उनकी भक्ति का प्रभाव था कि वो भक्तामृत स्तोत्र के माध्यम से ताले तड़तड़ यहाँ पर भी आचार्य क्या कह रहे हैं कि भक्ति उस ग्रंथ की रचना की है। दोनों में समानता है। भक्तामृत स्तोत्र और सूक्ति मुक्तावली सकल दोनों में सामान्यता है। यहाँ पर अतः प्रमाद रस नहीं भूल चुको तो सज्जन को सुधार करके उस कारण सज्जन पुरुष को स्वयं ऐसा क्या करेंगे? सज्जन अगर इसमें कोई त्रुटि रह गई हो, कोई भूल रह गई हो तो जान ही जाना है जो सज्जन पुरुष है वह उसमें सुधार करिए, क्योंकि सज्जन पुरुषों का स्वभाव ही होता है जो गुणों को ग्रहण नहीं करते और दोषों पर दृष्टिपात दोषों पर उनकी दृष्टि गुण ग्रहण का भाव वंदे तदगुण गुण प्राप्ति में सज्जन एक धार्मिक पुरुष का उद्देश्य होता है। सदा गुणों के प्रति आकर्षित होता है। गुणों को ग्रहण करने का भाव उसके जीवन में रहता है। ऐसा ध्यान रखें कि वो सज्जन पुरुष गुणों को ग्रहण करते हैं और दोषों पर तो दृष्टि कभी कूड़े कचरे पर दृष्टि चले जाए, गंदी वस्तु पर दृष्टि चली जाए तो उसको घूरते रहते हैं क्या तुरंत दृष्टि को हटा देते। इसी प्रकार से जो सज्जन पुरुष रहते हैं दोषों पर दृष्टि। ऐसी दशा में उनसे प्रार्थना करने से क्या प्रयोजन है? गुण होंगे तो स्वयं विस्तार को प्राप्त होंगे। इस करके कोई प्रार्थना कोई कथन करने का यहाँ पर कोई प्रचार प्रसार की यहाँ पर आवश्यकता नहीं है। कारण कि यदि हमारे वचनों में गुण होंगे तो सज्जन पुरुष विस्तार ही करेंगे और दोष होंगे तो दोष को दूर कर विस्तार करेंगे। क्या करें कि हमारे वचनों में यदि गुण होगा तो गुणों का विस्तार ही होगा और यदि कोई दोष होगा तो उस दोष को भी दूर। जो सज्जन पुरुष होते हैं वो क्या करते हैं? दोषों का परिमार्जन करते हैं। दोषों का परिमार्जन करते हैं, दोषों को दूर करते हैं और गुणों का विस्तार करते हैं। क्या करें? जैसे जल कमल को पैदा करता है और हवा गंध को फैलाती है। जल में कमल विकास को प्राप्त होता है, कमल खिलता है और हवा क्या करते हैं? सुगंध को फैलाती है। क्योंकि पवन का स्वभाव है इस प्रकार। जल का स्वभाव कमल को उत्पन्न करना है और पवन का स्वभाव क्या है? सुगंध को फैलाना। इस प्रकार यदि ग्रंथकर्ता का यश नहीं है तो यश विस्तार की प्रार्थना से क्या प्रयोजन? यदि यश कीर्ति का उदय नहीं होगा, यदि यश उसमें गुण नहीं होंगे तो फिर उसकी प्रार्थना करने से क्या प्रयोजन? और यदि गुण होंगे, यदि यश होगा तो फिर भी प्रार्थना करने से क्या प्रयोजन? कि यश है गुण है यह स्वयं विस्तार को प्राप्त करते हैं। इनके लिए कोई बखान करने की आवश्यकता नहीं। मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, मैंने ऐसा किया, मैंने वैसा किया, क्या किया, कुछ भी नहीं। यहाँ तो तेरे गुण बखान की कोई आवश्यकता ही नहीं
नहीं। अब आगे क्या करें, धर्म अधिकार में कहते हैं कि धर्म के बिना मनुष्य पर्याय निष्फल है। ऐसा यहाँ पर त्रिवर्ग संसार नमन्त्रेण आशोरिवायुर्विफलं नरस्य तत्रापि धर्मं प्रवरं वदन्ति नातं विनाय भवतोऽधिकामो। क्या करें, त्रिवर्ग संसाधनम अंतरेण, तीन पुरुषार्थों के बिना नरस्य आयु, मनुष्य की आयु, आशोरी पशु की सीमा क्या है, विफलम निष्फल है। तत्रापि, और उसमें भी धर्म प्रकरण वदन्ति, धर्म को श्रेष्ठ कहा है। यत्, क्योंकि तम बिना, धर्म के बिना अर्थ कामो भक्त, अर्थ और काम पुरुषार्थ नहीं होते। क्या कहा कि त्रिवर्ग संसाधन, त्रिवर्ग का संसाधन, पुरुषार्थ ना चार प्रकार के पुरुषार्थ, धर्म अर्थ काम और मोक्ष, जिसमें धर्म अर्थ और काम को त्रिवर्ग में लिया। क्या कहा, त्रिवर्ग, धर्म अर्थ और काम, इन तीन पुरुषों के साधन के बिना मनुष्य की आयु कैसा है, पशु के समान। त्रिवर्ग के संसाधन के बिना, धर्म अर्थ और काम, तीनों के लिए क्या कहा कि त्रिवर्ग के संसाधन के बिना मनुष्य पाया, मनुष्य आयु पाया, मनुष्य जन्म पाया, तो क्या कह रहे हैं कि खाना पीना, घूमना और बच्चे पालना, परिवार, लेकिन पशु भी कर सकना, कर लेते हैं। आज आदमी क्या लगा हुआ है, बस घूमो फिरो, खाओ पियो, मजा मस्ती करो, और बच्चे और परिवार, और बस। और ये तो पशु भी कर लेते हैं, कर लेते हैं। लेकिन हम मनुष्य हैं, तो हमें कुछ विलक्षणता है, और वो विलक्षणता किससे, धर्म अर्थ और काम पुरुषार्थ। और आधार क्या रहेगा कि धर्म अगर आधार है तो अर्थ और काम पुरुषार्थ भी अपनी सार्थकता को प्राप्त होता है। धर्म को आधार बना करके चलेंगे कि पैसा 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 करके जीवन कैसा कर लिया। अगर पैसा कमाना कोई बुरी बात नहीं है, पैसे कमाने के लिए धनोपार्जन का निषेध यहाँ पर नहीं किया, लेकिन धर्म के लिए जीवन हो, लेकिन धन के लिए जीवन हो। धर्म के लिए धन हो, इसलिए कि मैं धन का उपार्जन किस लिए करूं, कि मैं धर्म का पालन। धर्म को आधार बना के चलने की बात है कि धर्म अर्थ और काम, तीन पुरुषार्थ के साधन के बिना मनुष्य की आयु कैसी है, पशु के समान निष्फल है, निरर्थक है। और उन तीनों पुरुषार्थों में धर्म पुरुषार्थ सबसे मुख्य, क्योंकि जो मुख्य लक्ष्य है वो क्या है, मोक्ष है। और धर्म को आधार बना करके किया गया धर्म और काम पुरुषार्थ मुक्ति का कारण था। परंपरा से मोक्ष को देने वाला है, ऐसा अर्थ पुरुषार्थ और काम पुरुषार्थ की सिद्धि नहीं होती। धर्म के बिना अर्थ और काम पुरुषार्थ की कोई सिद्धि। शादी ब्याह करो और परिवार बढ़ाओ, अगर जीवन में धर्म नहीं है, अगर परिवार नहीं बढ़ेगा, बच्चे नहीं होंगे, तो जीवों की संख्या कैसे बढ़ेगी। अब वो क्या समय आएगा कि शहर का बच्चा एक ही अच्छा है,
दो हमारे दो, हम दो और हमारे 10, हम दो और, क्योंकि हमें क्या करना है, हमें अपनी संख्या की वृद्धि करना है, हमें अपनी शक्ति को बढ़ाना है। आज जो ये सारे तीर्थ क्षेत्र और हमारे हाथों से निकलते जा रहे हैं, कारण क्या है कि हमारी जन्मी बाई अन्य धर्मों के प्रति आकर्षित हो, अन्य धर्मों के प्रति। अरे मैं उन धर्म में जाकर के देखो, हमारे यहाँ तो त्याग त्याग की बात होती है, हमारे यहाँ तो क्या बात होती है, ये छुड़ा दो वो छुड़ा दो। जैन धर्म अर्थात रात को खाने नहीं है, ये नहीं खाना, बाजार का नहीं खाना, ये नहीं पहनना, ये नहीं ओढ़ना, ये नहीं करना, वो नहीं करना। उनकी धर्म में देखो कितना अच्छा है। हमारे यहाँ कोई लाइटिंग नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ प्रसाद भी नहीं देते, कुछ भी नहीं देते, खाली वहाँ देखो लंगर लंगर बैठ रहा है, वहाँ देखो ये लाइटिंग है, वहाँ देखो चकमक रहता है, जगह रहता है, वो तंत्र देते हैं, वो मंत्र देते हैं, वो धर्म अच्छा है। अरे श्रेष्ठ धर्म प्राप्त हो गया, ये काफी साधन है। जिन भक्ति दुर्गतिम निर्वारितम पुण्याति च पूर्णतम तत्व मुक्ति से। एक और एक जिन धर्म में इंसान रहते हैं, जो दुर्गति से रक्षा करने मुक्ति रूपी लक्ष्मी को प्रदान करने वाला है, तो अब एक और एक जैन धर्म है। सारे धर्म भोगवादी है और हमारा धर्म क्या कहता है, त्यागवादी है। हमारा धर्म कहता है छोड़ करके पाओ। ऐसा यहाँ पर कहते हैं कि ऐसा मनुष्य जन्म पा करके तो उसे क्या करना है, धर्म से उस मनुष्य जन्म को सार्थक करना है। धर्म अर्थ और काम के बिना यह मनुष्य जन्म निष्फल है। धर्म आधार होना चाहिए। आगे क्या धर्म कहते हैं, यह प्राप्य दुष्प्राप्यमिदं नरत्वं धर्मं यत्नेन करोति मूढः क्लेशप्रबन्धेन सलब्धमर्थो चिन्तामणिं पातयति प्रमादाः। यह मूढ़ जो अज्ञानी इदं दुष्प्राप्यं नरत्वं प्राप्य बड़ी कठिनाई से प्राप्त हुई इस मनुष्य पर्याय को पाकर यत्नेन धर्म न करोति, वीत राग प्रणीत धर्म को यत्नपूर्वक सेवन नहीं करता है, सब क्लेश प्रबंधेन लब्धम चिंतामणि वह कष्टों से प्राप्त हुए चिंतामणि रत्न को प्रमादात अथो पापति प्रमाद से समुद्र में गिरता है। कि यह मूढ़ जो अज्ञानी इदम दुष्प्राप्य प्राप्य बड़ी कठिनाई से प्राप्त हुई इस मनुष्य पर्याय को प्राप्त कि आसानी से तो प्राप्त नहीं किया, कठिनाई से प्राप्त हुई। कितनी बार हमने मनुष्य जन्म की दुर्लभता के बारे में सुना, जितने साधु आए होंगे एक ना एक बार, क्योंकि ये बहुत ही प्रमुख विषय है। मनुष्य जन्म की दुर्लभता का एहसास नहीं होगा तब तक उसकी कीमत नहीं है। हमें किसी वस्तु की दुर्लभता का एहसास होगा ना, यह चीज कितनी कठिनाई से अपन उसका मूल्यांकन करते हैं, किसी चीज का एनालिसिस करते हैं, ये मनुष्य जन्म कितना कीमती है, इसकी कीमत का जिसको एहसास नहीं है। तो अब देखिएगा, एक कहानी सुनाता हूँ कि क्या हुआ कि एक लकड़हारा था और वो लकड़हारा समझते हैं ना, जो लकड़ी को काटते हैं, वो
लकड़ी को काटता है, वो जंगल को जाता था लकड़ी काटने के लिए, बराबर लकड़ी को काटने के लिए, और उस लकड़ी को काटने के लिए जाता था तो उसे चमकता हुआ पत्थर नजर नहीं आया, चमकता हुआ पत्थर नजर नहीं आया तो वो उठा लिया उस पत्थर को और उठा करके ऐसा घर ले आया, और घर में लेकर के आया तो वो बच्चे ने पूछा क्या लाए पिताजी हमारे लिए, पापा क्या लाए, पापा हमें दे दो खेलेंगे, दे दिया, खेल रहे थे बच्चे। अब बच्चे खेल रहे थे तो क्या हुआ कि उधर से एक जहरी जो होता है उसका उनके घर के सामने से गुजरना हुआ तो उस पत्थर की चमक से आकर्षित होकर के वो घर में आया। अब घर में आया तो बच्चे उस पत्थर से खेल रहे, और बच्चे तुम जानते भी हो तुम किससे खेल रहे हो, हमें कुछ भी मालूम, हमें तो पापा ने दिया है, हमें तो पापा ने दिया है, हम खेल रहे हैं, जाओ अपने पापा को मिला करके, तो अपने पिताजी को पापा को मिला करके लेकर के आता है, बोले कि जेलर बोलता है कि पत्थर बेचोगे 1,00,000 रुपए को, क्या बोले ये पत्थर बेचोगे 1,00,000 रुपए को, लकड़ी बेचने वाला लकड़ा था, 1,00,000 सुन करके तो खड़ा रह गया ऐसे बंकस, तो वो क्या कहता है इसको कम लग रहा है तो बोलता है 4,00,000 देता हूँ, तो फिर भी खड़ा है, 4 से 14, 14 से 36, 36 से 48, 48 से 56, 56 से 58, 58 से 62, 62 से 76,00,000 की बात यहाँ पर आई, तो वो क्या कहता है बच्चों से पत्थर छीन करके लेकर के और एक अंदर ले जाकर के लॉकर में बंद कर देता है, मेरे को बेचना ही नहीं, मेरे को बेचना ही नहीं है, क्योंकि उसकी कीमत का एहसास अभी तक कीमत नहीं मालूम था, तो बच्चे ऐसे ये मनुष्य जन्म बहुत कीमती है, बहुत दुर्लभ है, ऐसे मनुष्य पर्याय को प्राप्त करके क्या करना, वीतराग प्रणीत धर्मों को यत्नपूर्वक सेवन नहीं करता है। वीतरागी जो धर्म है, वीतरागी देव के द्वारा धर्म जैसा हमें बताया गया उस धर्म का सेवन नहीं करता, उस धर्म का आचरण नहीं करता, सक्लेश प्रणबंधेन लब्धं चिंतामणि, वह कष्टों से प्राप्त हुए चिंतामणि रत्न को प्रमादात आप्तो पाते थे, प्रमाद से समुद्र में गिरता है, कष्टों से प्राप्त किया हुआ चिंतामणि और क्या कर दिया समुद्र में डाल दिया, ऐसा चिंतामणि रत्न यदि समुद्र में गिर जाए मिल सकता है क्या, असंभव तो नहीं है, लेकिन जिस प्रकार से समुद्र में चिंतामणि रत्न गिर जाए वरना दुर्लभ है, उस प्रकार से क्या कहते हैं कि हम दुर्लभ मनुष्य जन्मों को प्राप्त किया, पुण्य से प्राप्त किया, कह रहे श्रद्धा पूर्वक वीतराग देव जिनागम निर्णय की भक्ति करने से ही इस मनुष्य जन्म की सफलता है। देव शास्त्र गुरु ही शरण है, उनकी भक्ति उनकी आराधना से ही मनुष्य जन्म की सफलता है। जो ऐसा न करके सांसारिक विषय वासनाओं में लिप्त होकर अहर्निश व्यतीत करते हैं वे अज्ञानी है, जो धर्म का आचरण नहीं करते और क्या कहते हैं विषय भोगों में लिप्त रहते हैं कि वे अज्ञानी हैं, कहते हैं कि वे मानो बड़े परिश्रम से प्राप्त कर चिंतामणि रत्न को प्राप्त समुद्र में आचार करुणा करके क्या करिए देखो तो उनकी दशा कैसी है, कितनी कठिनाई से ऐसा मनुष्य जन्म पाया, परिश्रम से पाया, और चिंतामणि के समान उस मनुष्य जन्म को क्या कर रहा है समुद्र में डालने ऐसा गवा रहा है। इसलिए धर्म साधन कर मनुष्य जन्म सफल करना, मनुष्य जन्म क्या करना, धर्म की कमाई से मनुष्य जन्म नहीं, धर्म की कमाई करना है, धर्म की कमाई साथ में धन नहीं जाता, धर्म जाता है, धर्म की कमाई करने को से आगे इसी कथन को दृष्टांत द्वारा दृढ़ करेंगे, आने वाले समय जाएंगे। आज तक
जी स्वामी की, जय। आचार्य गुरुदेव श्री देवानंद जी महाराज की, जय। हम गुरुदेव श्री जयगुरु जी महाराज की, जय। समस्त आचार्यों की, जय। इनके नौकर महाराजों की, जय। राधा स्वामी जी महाराज माता की, जय। श्री सूक्ति मुक्तावली शतक की, जय।